नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर्स 2023 के टॉपिक वाइज विश्व में प्रथम और सबसे बड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, विश्व का पहला एशियाई किंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए, विश्व का पहला एशियाई किंग संरक्षण केंद्र ये दोस्तों महाराजगंज उत्तर प्रदेश में इसको यहाँ संरक्षित किया गया है, इसका यहाँ स्थापित किया गया है। अगर इससे कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो यह जटायु संरक्षण केंद्र गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। एशियाई किंग गिद्ध युद्ध मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाने वाली चिड़ियाँ दोस्तों हैं। वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण द्वारा गिद्ध की इस प्रजाति को लगभग विलुप्त की श्रेणी में रखा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई। दोस्तों सैंड बैटरी की बात की जा रही तो ये फिनलैंड में स्थापित की गई है। अगर इसे कुछ मुख्य फैक्टों की बात की जाए, सैंड बैटरी एक उच्चतम तापमान तापीय संरक्षण भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करती है। यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित भी करता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसका मुख्य पॉइंट था। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ब्रांच क्रेश बैरियर बाहुबली का स्थापित किया गया है, ये दोस्तों कहाँ है। अगर इसकी बात की जाए तो ये महाराष्ट्र राजमार्ग पर ये स्थित है। अगर इसकी कुछ पॉइंटों की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो ये महाराष्ट्र के चांदीपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा ब्रांच क्रेश बैरियर स्थापित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला तार के पत्तों को पांडुलिपि संग्रहालय में कहाँ खोला गया है। दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये तिरुवनंतपुरम केरल जो है इसको यहाँ स्थापित किया जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य श्रावणकोल की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दे दी है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए, ये अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी कुछ फैक्टों की बात की जाए तो इसका उद्देश्य बैक्टीरियम या पेनी बेसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल फ्रूट बीमारी से बचाव करना इसका होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तरल हाइड्रोजन से चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज MF हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये नोल्ड जो कंपनी थी जो नॉर्वे की, इसको ये लॉन्च किया है। अगर इसकी बात की जाए इसके बारे में तो MF हाइड्रा नाम का एक जहाज ये हाइब्रिड है और बिजली के लिए बैटरी और तरल हाइड्रोजन के ईंधन सेल दोनों का उपयोग इसमें करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई दोस्तों बात की जाए तो ये 82.4 मीटर की लंबाई है, जिसमें 300 यात्री की क्षमता और 80 वाहनों को तेल ले जाने की क्षमता इसमें होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किस देश की अनुसंधान कंपनी ने विकसित किया है। दोस्तों बोल रहा है कि सुपर चुंबक की बात की जा रही तो ये यूनाइटेड किंगडम इसको लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो विकल्प एक पर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात की जाए कुछ पॉइंटों की तो इस सुपर चुंबक को यूनाइटेड किंगडम की अनुसंधान अपनी टोकामक एनर्जी ने विकसित किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट टेर्नल वन किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये रिलेटिविटी स्पेस कंपनी इसको लॉन्च किया है। अगर इसकी बात की जाए कुछ फैक्टों की दोस्तों तो रिलेटिविटी स्पेस अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है। इस रॉकेट में 93D प्रीपेड इंजन मौजूद होते हैं और रॉकेट में बतौर फ्यूल लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल इसमें हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। इस टेस्ट फ्लाइट को गुड लक हैव फन
नाम भी दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये डेनमार्क बना है। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आयात और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला देश जो है वो डेनमार्क बन गया है। अगर इसकी बात की जाए डेनमार्क के बारे में, तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी दोस्तों बात की जाती है कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और डेनमार्क की मुद्रा की बात की जाए तो ये डेनिश क्रोनिस की क्या है, मुद्रा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वर्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाती है भारत की सेना को ये मिला है, इसको ध्यान रखिए, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगर इसकी बात की जाए इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वर्म ड्रोन विकसित किए हैं, जो सेना को इस उच्च डेंसिटी वाले स्वर्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? अगर दोस्तों की बात की जाए कैलीग्राफिक म्यूरल की बात की जाए दोस्तों, तो ये सऊदी अरब में इसको विकसित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में इसको विकसित किया गया है। अगर इसकी बात की जाए इंपोर्टेंट फैक्टों की, तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में दोस्तों स्थित ये। सऊदी अरब की दोस्तों राजधानी की बात की जाती है, इसकी राजधानी रियाद है। अगर इसकी बात की जाए सऊदी अरब की करेंसी कहती है सऊदी रियाल इसकी करेंसी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा दोस्तों? तो ये भारत बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये भारत बनेगा स्पेक्ट्रम की निगरानी करने वाला देश। अगर इसकी बात की जाए इंपोर्टेंट फैक्टों की, तो भारत की इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना, इसको ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में निवेश को प्रोत्साहित करना इसको होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्षय रोग जो टीबी के मामले की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए दुनिया का पहला देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए गणितीय मॉडल का, तो ये भारत ने इसको विकसित किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात की दोस्तों फैक्टों की बात की जाए, तो इस मॉडल का उपयोग करते हुए भारत के लिए टीबी के मामले और मृत्यु दर का अनुमान अक्टूबर में वार्षिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान जारी होने से महीनों पहले हर साल मार्च तक उपलब्ध होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनोवैक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों इसको लॉन्च किया भारत बायोटेक ने इसको लॉन्च किया, इसको ध्यान रखिएगा। भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया, इसको ध्यान रखिएगा, इनोवैक जो भारत बायोटेक ने, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम गोल्ड किस शहर में लगाया गया है? ये दोस्तों हैदराबाद में लगाया गया, जो कहाँ है, भारत में स्थित, इसको ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में इसको लगाया गया रियल टाइम गोल्ड एटीएम। अगला प्रश्न है, युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून को पारित किया है? कि दोस्तों ये न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है, युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध। चलिए अगला जो कुछ बातों की इसको कुछ फैक्टों की बात की जाए, तो न्यूजीलैंड जो है ओशियाना महाद्वीप में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी की दोस्तों बात की जाए तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है। अगर न्यूजीलैंड की करेंसी की दोस्तों बात की जाए तो इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर है। अगर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की दोस्तों बात की जाए तो क्रिप्स हिप्स इसकी क्या है, प्रधानमंत्री, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों सऊदी अरब में ये बनाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी रियाद है और करेंसी की बात की जाए तो ये सऊदी रियाल है। अगर इसकी प्रधानमंत्री की दोस्तों बात की जाए तो मोहम्मद बिन सलमान इसकी प्रधानमंत्री, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद
का प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों कौन सा बन गया है? तो मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का दोस्तों पहला देश कौन सा बना है? तो ये स्कॉटलैंड बन गया, जो ऑप्शन बी पर दिया, स्कॉटलैंड इसका बन गया। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए कुछ फैक्टों की, तो स्कॉटलैंड की दोस्तों राजधानी जो है ये एडिनबर्ग, इसकी राजधानी स्कॉटलैंड की। चलिए अगला प्रश्न है स्कॉटलैंड की दोस्तों करेंसी की बात की जाए तो ये इस करेंसी जो है पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। चलिए अगला प्रश्न है दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों की बात की है दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीका की सेवा के किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन पे चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? अगर दोस्तों बात की जाए हाइड्रोजन पे चलने वाली तो दोस्तों जर्मनी इसको शुरू किया है। अगर दोस्तों बात की जाए एशिया की तो एशिया से रिलेटेड प्रश्न भी लाए हैं, हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। अगर तो इसकी बात की जाए जर्मनी की राजधानी तो इसकी दोस्तों राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों करेंसी की तो इसकी करेंसी क्या है? यूरो की करेंसी है। अगर राष्ट्रपति की दोस्तों बात की जाए तो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर इसकी राष्ट्रपति है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला दोस्तों कौन बनी है? तो पुरुषों की फीफा विश्व कप जो दोस्तों है इसमें बोल रहा है कि अंपायरिंग करने वाली पहला महिला दोस्तों कौन बनी है? अगर महिला की दोस्तों बात की जाए तो ये स्टेफनी फ्रापाइट जो है ये फ्रांस की है, इसी ने बना है, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों देवस्थल जो कहाँ उत्तराखंड में, यहाँ ये स्थित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन यहाँ किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? दोस्तों इजराइल के वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके आगे में, आने वाला समय इसको पूछ सकता है। दोस्तों आप लोग को नॉन ऑफ टॉप पढ़ाए जा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर दोस्तों पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में स्थित माबलू नामक गुफा को दुनिया के पहले 100 IUCN भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल कर लिया गया है? दोस्तों मेघालय जो है इसको ये सम्मिलित कर लिया गया है, यही ये गुफा जो था माव लम्हू, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की आधारशिला कहाँ रखी है? कि दोस्तों भावनगर जो गुजरात में है इसकी यहाँ आधारशिला रखी गई, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन का लॉन्च दोस्तों कहाँ किया गया है? ये दुबई जो है वहाँ ये किया गया है, इसको ध्यान रखिए। दुबई जो कहाँ UAE में है उसको ध्यान रखिए, वहाँ ये लॉन्च किया गया है द जेट जीरो इमिशन। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दे दी है? तो दोस्तों सिक्किम को ये दे दी, इसको ध्यान रखिएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है पूरी तरह से बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? कि दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरी तरह से बिजली से चलने वाले विमान जो है तो ये अमेरिका में ये पूरी तरह से ये चला है, इसको ध्यान रखिएगा, और जो ऑप्शन नहीं दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो बनी है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन सी पर दिया गया। अगला प्रश्न है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इजराइल बन चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का
कहाँ पर उद्घाटन किया है? दोस्तों गांधी ने गुजरात में इसका उद्घाटन किया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दोस्तों, इसको VVI इसको मान लीजिए, VVI क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है अगला एग्जाम में पूछ सकता है, पूरा कन्फर्म है। अगला प्रश्न है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों अगर बात कीजिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस को UPI को अपनाने वाला, तो ये नेपाल बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, UPI नेपाल बन चुका है, जो ऑप्शन डी पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? अगर दोस्तों बात की जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट दोस्तों कौन बनी है? तो ये बनी है सुरेखा यादव बन चुकी है, इसको ध्यान रखिए, सुरेखा यादव जो है इसे यही बनी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टों की, तो ये महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश दोस्तों कौन सा बना है? तो अगर एशिया की बात कीजिए दोस्तों, एशिया में चीन बन चुका है। अगर विश्व की बात कीजिए तो बीच में दोस्तों हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ये जर्मनी बन चुकी, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व में जर्मनी, और एशिया की बात की, एशिया में दोस्तों चीन बन चुके, तो एशिया में चीन बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर तो इसके बात की जाए कुछ फैक्टों की, इफ ट्रेन को सिंगल टैंक पर 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसकी टॉप स्पीड दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का दोस्तों पहला देश कौन सा है? ये जर्मनी, तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो स्थलों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच ये शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा, वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार $1 और $5 की करेंसी में किन महिलाओं के सिग्नेचर को छापा गया है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए $1 और $5 की करेंसी पर, दोस्तों मेरिलिन मलेरवा और जेनेट येलेन, दोनों को दोस्तों फिगर छपा है, इस दोनों का चित्रित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए इंपॉर्टेंट फोटो की बात की जाए, जेनेट येलेन अमेरिका की वित्त मंत्री और मेरिलिन मलेरवा अमेरिका की कोषाध्यक्ष है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन से बने हैं? दोस्तों भारत के हैं विराट कोहली जो है ये बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज की सेशन में दोस्तों हम लोग 37 प्रश्न का जिक्र किए, जो करंट अफेयर्स के वो मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न थे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।